ओके, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि हमें मजा आ रहा है, जरूरी ये है कि क्या उसे मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। पास्टर पॉल वॉशर कहते हैं कि एक बार सर्विस खत्म हुई, हम बाहर जा रहे थे, एक भाई आकर बोला, ब्रदर आज वर्शिप में बहुत मजा आया। नहीं, वो बोला कि आज वर्शिप में मजा नहीं आया। बोले तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुझे मजा आए या ना आए, वर्शिप तेरे लिए नहीं थी, वर्शिप यीशु के लिए थी, क्या उसे मजा आया। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, पास्टर सैम का और हमारे आदरणीय बिशप जी का, जिन्होंने हमें समय दिया कुछ थोड़ा सा आपके साथ वचन को शेयर करने के लिए। इससे पहले कि प्रभु के वचनों में मैं जाऊं, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि इन सब चीजों को देखकर मेरे मन में आ रही थी, और हमारे साथी भाई बबुल ने भी ये बात मेरे साथ शेयर करी कि देखिए, हमारे पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बातें कर रहे थे पिछले कुछ समयों में कि जो यूपी से, बिहार से आए हुए लोग हैं, हमें उन्हें पंजाब से निकालना है। लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु के नाम में हर जगह से, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, बटाला, हर जगह से इकट्ठे होकर मसीह के लोग मसीह की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह के सामने कोई पंजाबी नहीं, कोई बंगाली नहीं, कोई यूपी का नहीं, कोई बिहारी नहीं, कोई बंगाली नहीं, सब यीशु मसीह को मानने वाले क्या है, हम उसकी संतान है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो बीमारी है नफरत की, ये जो बीमारी है कड़वाहट की या ईर्ष्या की, ये सिर्फ यहां पर ही नहीं, हम ये नहीं कहते सिर्फ पंजाब में है, नहीं नहीं नहीं। अब महाराष्ट्र की कुछ खबरों को देखा होगा, वहां पर क्या चल रहा था कि अगर आप मराठी नहीं बोल रहे हैं तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। क्यों भाई, इतनी नफरत क्यों? इसकी वजह है पाप। इसकी वजह क्या है? पाप। अंदर साफ नहीं हुआ, बाहर से बड़ा नहला लिया अपने आप को, कुछ जाकर धार्मिक स्थानों पर अपने दान दशवांश दे दिए, कुछ जो रीति रिवाज उनको पूरा कर लिया। हमें लगता है कि हमने खुदा को, ईश्वर को, भगवान को कुछ कर दिया, लेकिन क्या अंदर साफ हुआ है? क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? अंदर है। अंदर का तब्दील होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो पाप की बीमारी शुरू हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? क्या वो पाप की शुरुआत किसी बड़ी चोरी से हुई है, किसी बहुत बड़े लूट के साथ हुई, या किसी की हत्या करके हुई, या व्यभिचार के कारण हुई है? नहीं नहीं नहीं, इन चीजों से पाप की शुरुआत नहीं हुई। पाप की शुरुआत हम जानते हैं किससे हुई है? लूसीफर से। और क्या था उसका पाप? क्या था पहला पाप? पहला पाप था, मैं अधीन रहना नहीं चाहता, मैं अथॉरिटी के अंडर रहना नहीं चाहता हूं। मतलब सिंपल सी बात, अंदर घमंड आ गया था। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट कई पास्टर्स भी हैं, अपने ऊपर अथॉरिटी के अधीन नहीं रहना चाहते। बहुत सारे मसीह विश्वासी चर्च जाने वाले हैं जो पास्टर की अधीनता में नहीं रहना चाहते। मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं कि भैया हमें अंधभक्त बन जाना है कि हमारा पास्टर जो भी बोले हमें सब सुनना है, लेकिन अथॉरिटी के अधीन रहना वचन हमें सिखाता है। और हमारे जो अगुए हैं, यदि हमें किसी बुराई के कारण, किसी बात के कारण झिड़कते हैं, तो हमें उस बात को रिसीव करना, ये नहीं कहना कि ये होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला, मैं चर्च छोड़कर दूसरा ज्वाइन कर रहा हूं या कर रही हूं। और आज ये चीज ना सिर्फ पंजाब में वरन बहुत सारी जगहों में फैल रही है। हम अधीन रहना नहीं चाहते। और ये किस चीज को दर्शाता है? घमंड को। और लूसीफर के अंदर ये घमंड आया था, अथॉरिटी के अंदर नहीं रहना चाहता। परमेश्वर कौन है मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाला? मैं अपनी मर्जी करूंगा। ये जो आराधना प्रभु को जा रही है, मैं चाहता हूं वो मेरी तरफ आए। और इस पाप के कारण ही दुनिया ने बुराई को देखना शुरू कर दिया। लूसीफर उस स्थान से गिरा दिया गया जहां पर वो था। कारण क्या? घमंड। क्या था? घमंड। क्योंकि वचन में कहता है कि घमंड क्या करता है? विनाश का कारण बनता है। घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। और परमेश्वर ने लूसीफर का सामना किया, उसे निकाला अपनी उपस्थिति से, क्योंकि घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। और आज आप में से भी कितने ऐसे हो सकते हैं, हम में से भी कितने ऐसे हो सकते हैं जिनकी जिंदगी में घमंड का थोड़ा थोड़ा अंश दिखाई दे रहा हो सकता है आपको लगता है मुझे बाइबल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ मैं तो जानता हूं सारी बाइबल, मैं क्यों पढ़ा, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो इतने लंबे समय से मसीही हूं, विश्वासी हूं, बाइबल को पढ़ते आ रहा हूं, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या दर्शा रहा है? हमारे अंदर लूसीफर का थोड़ा सा अंश प्रवेश कर चुका है। अब हो सकता है स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी आपको कई बातों का घमंड हो सकता है।
ओ मेरे नंबर बहुत बढ़िया आते हैं, मैं सबसे टॉप हूं, मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, मैं सबसे टॉप हूं, मेरे पास हर ब्रांड के कपड़े, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, सब कुछ ब्रांड का है। इस बात का भी घमंड हो सकता है आपको अपने माँ बाप के पैसे का घमंड हो सकता है, और आपको अपने पैसे का घमंड हो सकता है। घमंड ये हो सकता है, मेरे पास तो बड़ा बंगला, बड़ा घर है, पड़ोसी के पास इतना बड़ा कुछ नहीं है। जब ये सब चीजें हमारे अंदर जगह ले रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमारे अंदर लूसीफर की यानी शैतान की आत्मा काम कर रही है, और हमें अपने आप को जांचना है। एक तरफ हम बाइबल में देखते हैं लूसीफर था जिसके अंदर घमंड आया, लेकिन वही दूसरी तरफ हम एक ऐसे शख्स को भी देखते हैं जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता को दिखाया है हमारे लिए, और वो मसीह यीशु थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु की नम्रता हमें शुरुआत से दिखाई देती है जब उन्होंने फैसला किया आसमां को छोड़कर, महिमा को छोड़कर, पिता के साथ संगति को छोड़कर, अपना दैत्य छोड़कर संसार में जाऊंगा, मनुष्य बनूंगा और मनुष्यों के समान रहूंगा, दुख सुख झेलूंगा। ये उसका फैसला ही नम्रता को दर्शाता है। अपने आप को उसने शून्य किया। क्या किया? नम्र किया। वो नम्र था। फिर यही नहीं रुका रहा कि ठीक है मैं मनुष्य बन गया, ओके मैं पावर के साथ रहूंगा, बड़ा सिंहासन मेरा लगा होगा स्टेज के ऊपर, मैं प्रचार करूंगा, मेरे आसपास बड़े बॉडीगार्ड चलेंगे, मेरे पास हथियार होंगे, बड़े बड़े रथ चलेंगे मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल इंसान जो कहता था लोमड़ियों के तो सर टकने की जगह है, पर मनुष्य के पुत्र के पास वो भी नहीं है। सिंपल इंसान बना, ऐसी जगह पर जन्म लिया जहां पर हम में से कोई भी जाना नहीं चाहता। बिल्कुल गंदी जगह जहां से स्मेल आ रही है। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जब प्रभु यीशु बड़े होते हैं, जाकर अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। पांव धोना एक बंधुए गुलाम का काम होता था। जो घर में बंधुआ गुलाम रखा होता है उसकी ड्यूटी होती थी, क्योंकि उस समय बड़ी गाड़ियां नहीं, साफ सुथरे रोड नहीं थे, कच्ची सड़कें, कच्ची गलियां, सब कुछ होता था, और जूते भी ढंग के नहीं होते थे। तो घर में आते ही जो मेहमान है उसके पांव धोने होते थे। और चेले जब उस रूम में इकट्ठे हुए हैं, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बंधुआ गुलाम कौन है यहां पर? कौन पांव को साफ करेगा? प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है, टॉवल लपेटा, बर्तन लिया और चेलों के पांव साफ करना शुरू कर दिए। ये क्या थी? नम्रता। अरे चर्च में गंदगी फैल रखी है, कौन है झाड़ू मारने वाला? बुलाओ उसको। क्या हम यीशु का रूप धारण करेंगे? कहेंगे कोई नहीं है, गंदगी है, मैं झाड़ू उठाऊंगा, सफाई करना शुरू कर दूंगा। क्या हमारे अंदर यह नम्रता है? सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु का क्रूस पर जाना नम्रता का एक एंड था। इससे नम्र क्या हो सकता है कि खुदा परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, रचाने वाला, अपनी उसी रचना के हाथों चपेट खा रहा है, ओदी बेइज्जती की जा रही है, उन्होंने लफेड़े मारे जा रहे हैं, थुकिया जा रहे हैं मुंह देते, कारण नम्रता दिखा रहा है। क्यों? ताकि असी उच्चे उठाए जा सके। हालेलुया। सिर्फ हमारे लिए। सो मेरे पास इतना समय नहीं है, एंड में यही कहकर खत्म करूंगा अपने इस मैसेज को। देखिए, घमंड यदि हमारी जिंदगी में आ रहा है, मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, घमंड है। मुझे बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घमंड है। मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, घमंड है। मैं क्यों साफ करूं? ये तो उसका काम है, घमंड है। क्या हमारे अंदर वो लूसीफर का यानी शैतान का यानी दुष्ट का बीज तो कार्य नहीं कर रहा है, या फिर हमारे अंदर खुदा का आत्मा आ चुका है और मसीह की आत्मा हमें ऑपरेट कर रही है, और हम हर एक चीज में अपने आप को झुकाने के लिए, नम्र होने के लिए, जीरो यानी शून्य होने के लिए तैयार हैं? फैसला आपको लेना है।